सही तरीका क्या होता है इंटरमिटेंट फास्टिंग का, वो मैं आज आपको बताऊंगी। इस वीडियो के खत्म होते होते के साथ में आपको एक ऐसा डाइट प्लान मिलने वाला है जिससे कि 1 महीने में आप अपना 15 से 20 किलो तक रिड्यूस कर पाएंगे। किसी भी नॉर्मल इंडियन घर में इंटरमिटेंट फास्टिंग नॉर्मल है। आपको शायद पता भी नहीं होगा पर आपका इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो हो रहा है, बट इसके बावजूद भी वेट पुट ऑन होता है, वेट रिड्यूस होता नहीं है। सही तरीका जानना ज़रूरी है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग को सही तरीके से कैसे किया जाता है। रात का डिनर 9 बजे करते हो ना गाइज, और अगले दिन आप डायरेक्ट लंच कर लेते हो 12-1 बजे, तो आप खुद 13 से 14 घंटे का फास्टिंग कर ले रहे हो। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं इन सारे सवालों के एक्यूरेट आंसर्स। So yeah guys, without any further ado, let's just get into the video. Hello guys, I am dietitian Kanchan Rai, certified diabetes educator and fitness trainer, weight loss expert. आज ना इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में बात कर रहे हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग अब सब कोई जानता है, बच्चा बच्चा जानता है कि यहाँ पे 2 विंडो होती है, एक फास्टिंग विंडो होता है, एक ईटिंग विंडो होता है, ठीक है। और मोस्ट कॉमन इंटरमिटेंट फास्टिंग का मेथड भी सब कोई जानता है, 16:8 वाला। ऑल्दो और भी बहुत सारे मैथड्स होते हैं, 5:2 और अल्टरनेट फास्टिंग वाले डे बहुत ज़्यादा टफ हो जाते हैं। तो इसीलिए ना हम नॉर्मल जनरल वे में 16:8 वाला पैटर्न को लेते हैं। कल ना मुझे एक कमेंट आया था कि दीदी आप 18:6 विंडो वाला हमें इंटरमिटेंट फास्टिंग देना। सो ये उन लोगों के लिए प्रेफरेबल होता है जो लोग वर्किंग नहीं होते हैं, ठीक है, जो लोग घर पे हैं, जो लोग फ्री हैं। बट अगर आप बाहर रहते हो तो आप डेफिनेटली 6 घंटा जो ईटिंग विंडो है उसको आप मैच नहीं कर पाओगे। सो मैं आपको दोनों तरीका समझाऊंगी। होता क्या है ना कि जब आपको कम ड्यूरेशन में ज़्यादा वेट लॉस करना होता है, जैसे कि अगर 1 महीना है आपको 15 किलो रिड्यूस करना है, और ऐसा तब करना होता है ना जब जैसे किसी की शादी हो, इंगेजमेंट हो, बर्थडे हो या मेडिकल एग्जाम्स हो, जिसमें ऐसा होता है कि करना ही करना है, अब टाइम कम है तो क्या करें। ऐसे सिचुएशन में ही ये वाला पैटर्न आप 18:6 वाला फॉलो करो, क्योंकि जब आप 18:6 करोगे ना तो डेफिनेटली आप फास्टिंग लंबा करो तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा, बहुत ज़्यादा मिलेगा। अगर आपको पतला होना है तो एक लाइन में बोलूँगी कि पतला होना त्याग का दूसरा नाम है। जी हाँ, थोड़ा बहुत सब्र आपको करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं होता है कि अगर आपको वेट लॉस जर्नी में हो और सिर्फ सोच लिया कि मुझे वेट लॉस करना है और वेट लॉस हो जाएगा, और दिन रात बस सोच रहे हैं क्या खाए क्या खाए क्या खाए। आयरनी ऑफ लाइफ यही है कि जिस भी लोग को पतला होना है ना, वो यही सोच रहा है कि हम ऐसा क्या खाए जिससे पतले हो जाए। डाइट जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये ऐसा डाइट है ना जो बहुत ही सिंपल है, आप लोगों को पसंद भी आएगा। अगर आपने ये डाइट एग्जैक्ट जो मैंने बताया वो आपने कर लिया ना, तो आप 1 महीना यानी कि 30 दिन अपना 15 से 18 किलो आराम से घटा लोगे। सो गाइज अभी मैं आपको डाइट प्लान शेयर करूंगी। डाइट प्लान देखने के बाद एंड में रुकना ज़रूर, वीडियो को बंद मत करना, क्योंकि मैं आपको ना रेशियो समझाऊंगी। क्योंकि ये है इंटरमिटेंट फास्टिंग, कोई नॉर्मल पैटर्न में अगर आप डाइट फॉलो करोगे तो उससे उसका रिजल्ट तो मिलने वाला नहीं है। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। डाइट की शुरुआत एक बहुत अच्छे मॉर्निंग ड्रिंक से करने वाले हैं। 1 चम्मच चिया सीड और हाफ लेमन जूस को ऐड करके सबसे पहली चीज़ इनटेक करेंगे। फर्स्ट मील जो ब्रेकफास्ट जैसा कंसिडर होगा उसमें आप ले सकते हैं 2 ब्रेड टोस्टेड फॉर्म में और 1 कप ऑफ कॉफ़ी। मिड मॉर्निंग में आप ले सकते हैं 1 ग्लास ऑफ कोकोनट वाटर। सेकेंड मील जो हमारा लंच रहता है ना, वही उस टाइम हम रोटी सब्जी खाते हैं, वैसे आप 1 या 2 चपाती ले लोगे मल्टीग्रेन आटे की, और उसके साथ कोई भी ग्रीन वेजिटेबल लोगे, ठीक है। ये आपने इस डाइट में ट्राई करना है कि आप मोस्टली ग्रीन वेजिटेबल या फिर लौकी, कॉलीफ्लावर, कैबेज का ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, ठीक है। और इसके साथ में सैलड्स लोगे। सेकेंड मील के 2 घंटे के बाद ही आपने 1 ग्लास क्यूमिन यानी कि अजवाइन का पानी लेना है, इतना छोटा सा ग्लास, और उसको उबालना है, हल्का गुनगुना पी लेना है। और गाइस जो थर्ड मील जो कि हम एक डिनर की तरह कंसिडर करेंगे, उसमें हम ले सकते हैं ओट्स, 1 बोल ऑफ ओट्स छोटा सा, और उसके साथ में कर्ड तड़का वाला विथ रायता, कर्ड रायता, ठीक है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन ये बहुत ज़्यादा फिलिंग होता है, बहुत लो इन कैलोरी भी होता है, और वेट लॉस और बेली फैट रिड्यूस में बहुत हेल्प करता है। वो कैसे प्रिपेयर करना है किचन में चलते हैं और देख लेते हैं। हाफ छोटी सी कटोरी के बराबर आपने ओट्स लेना है, ठीक है। जो क्वांटिटी मैंने ली है वो 2 लोग के हिसाब से, उसमें थोड़ा सा चुटकी भर नमक डाला है और उसको हम पानी डाल के अच्छे से पकाएंगे। अब मैं तड़का का जो इंग्रेडिएंट है वो रेडी कर रही हूँ। घी में जीरा डाला, लाल मिर्च डाला, कड़ी पत्ता डाला, दही में मैंने ना ग्रेट किया हुआ कुकुम्बर डाल रही हूँ, और बेसिक मसाले जैसे कि जीरा पाउडर, नमक और लाल मिर्च पाउडर एंड तड़का जो हमने लगाया था वो हम डाल देंगे। तो हमारा दही का तड़का और ओट्स दोनों रेडी है। अब गाइज बिफोर गोइंग
गोइंग टू बेड, सो आफ्टर दैट डिनर जब आप सोने जाओगे, मे बी अगर आप सोने 11 बजे जा रहे हो या 12 बजे जा रहे हो, उससे 1 घंटे पहले आप क्या कर सकते हो ना कि 1 चम्मच 1 गिलास पानी में एप्पल साइडर विनेगर डाल के पी सकते हो, ठीक है। क्योंकि होता क्या है ना कि जब आपके माइंड में होता है कि हम फास्टिंग कर रहे हैं या कोई डाइट कर रहे हैं जो कि कैलोरी में लो है या फिर हमें बहुत कुछ खाने के ऑप्शंस में नहीं है ना, सो इनिशियल फ्यू डेज में हम थोड़ा सा, जब ईटिंग विंडो होता है तो कैलोरी हाई ले रहे होते हैं। एंड एप्पल साइडर विनेगर का काम ही यही होता है कि आपके शुगर लेवल, जो हम हाई कैलोरी की वजह से हमारा शुगर स्पाइक होता है, इंसुलिन स्पाइक होता है, उसको कंट्रोल करना। सो आप बिफोर गोइंग टू बेड 1 घंटा पहले आप एप्पल साइडर विनेगर 1 चम्मच हल्का गुनगुना पानी में डाइल्यूट करके इतने बड़े ग्लास में पी के सोएंगे। ये बहुत सिंपल है, ये डाइट बहुत ज़्यादा सिंपल है, बट नोट ये करना है कि इस डाइट को वही कर सकता है जिसमें थोड़ा बहुत भी सब्र है। सो अगर आप सीरियस हैं वेट लॉस को लेके और आप चाह रहे हैं कि हाँ मुझे इस बार तो करना ही है, तो आप इस डाइट को फॉलो करो। ये तो अब हम रेशियो पे बात कर लेते हैं। मेन चीज़ तो यही है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि हम इंडियंस इंटरमिटेंट फास्टिंग तो अननोइंगली कर ही लेते हैं, बट हमें उसका रिजल्ट नहीं मिलता है क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि खाना किस टाइम है और क्या खाना है, ठीक है। अब क्या खाना है ये तो आपको पता चल गया, बट टाइमिंग अब आपको मैं बताऊंगी, ठीक है। 2 पैटर्न के बारे में हम बात करने वाले हैं। जैसे कि पहला था हमारा बहुत ही ट्रेडिशनल फॉर्म जो सब जानते हैं, 16:8 यानी कि 16 घंटे का फास्टिंग, 8 घंटे का ईटिंग विंडो। ये भी बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, बट क्योंकि हम इंडियंस नॉर्मली ही ये चीज़ कर लेते हैं। कैसे? जैसे कि हम जानते हैं कि रात को ऑफिस से जब इंसान आता है तो फिर वो 9 बजे 10 बजे खाना करता है लास्ट मील, और नेक्स्ट मॉर्निंग वो ब्रेकफास्ट मिस करता है एंड वो डायरेक्ट अपना फर्स्ट मील 12-1 बजे लेता है। तो अननोइंगली हम इंडियन का ये पैटर्न तो चलता ही है, जिसकी वजह से ना हमें ना वो ज़्यादा रिजल्ट गिविंग नहीं होता है। और इसीलिए दूसरा पैटर्न लाइक आप इसी को मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसे कि 16:8 को 18:6 कर सकते हैं, यानी कि 2 घंटे और ज़्यादा फास्टिंग का बढ़ा सकते हैं। सो वी ऑल नो, जैसे ही हमारा फास्टिंग पीरियड बढ़ता है कीटो से स्टार्ट होता है, जिसके वजह से कि हमारे बॉडी में फैट जो है वो ब्रेक डाउन होने और एनर्जी के फॉर्म में रिलीज़ होना चालू हो जाते हैं। हमारा वेट लॉस बहुत जल्दी होता है। तो मैं अभी पहले बात करती हूँ 16:8 के बारे में, क्योंकि अगर आप वर्किंग हो तो आप इस अकॉर्डिंग का पहला मील आप ले सकते हो 12 बजे, ठीक है। अगर आप 16:8 का पैटर्न फॉलो कर रहे हो, और जो आपका लास्ट मील जो कि डिनर है ना, वो आपका होना चाहिए 8 बजे, ठीक है। ड्रिंक्स का क्या करें, जो आपने मॉर्निंग ड्रिंक दिया है, नाइट ड्रिंक दिया है, ठीक है, इसके बारे में आपको मैं पूरा रेशियो समझाने के बाद बताऊंगी, डोंट वरी। मील्स के बीच में आपको गैप रखने की ज़रूरत है 2 से 3 घंटा। सो 16:8 वाले पहला मील अगर 12 बजे ले रहे हो तो 1 2 3 बजे के अराउंड में वो कर सकते हैं सेकेंड मील, एंड देन 5 से 6 बजे के अराउंड में इवनिंग वाला जो मैंने बताया ड्रिंक वो ले सकते हैं, एंड 8 बजे लास्ट यानी कि थर्ड मील आप 8 बजे लेंगे, ठीक है। तो ये वाला पैटर्न जो लोग वर्किंग है, जिनको लगता है कि हम ज़्यादा लंबे टाइम तक भूखे नहीं रह सकते, वो लोग कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं 18:6 यानी कि 18 घंटे का फास्टिंग और 6 घंटे का ईटिंग विंडो वाला, ठीक है। ये थोड़ा सा टफ है, बट हाँ अगर ये कर लेते हो तो आपको रिजल्ट अच्छा खासा मिलता है। पहला मील 1 बजे लेते हो, ठीक है, एंड जो आपका सेकेंड मील हो रहा होता है वो आप ले सकते हो 4 बजे, ठीक है। 3 घंटे का गैप करा, 4 बजे आपने दूसरा मील लिया, ठीक है, एंड देन उसके बाद 6 बजे के अराउंड में आपने थर्ड मील लिया, ठीक है। तो 1 बजे, 4 बजे एंड 6 बजे, ठीक। जो मैंने मॉर्निंग ड्रिंक दी है, जो मैंने बिफोर बेड ड्रिंक दी है, अब उसका क्या, क्योंकि वो तो अब ईटिंग विंडो में आ नहीं रहे हैं, वो तो अब फास्टिंग विंडो में जा रहे हैं। सो उससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो आप जैसे ही उठते हो ना, कि जैसे कि आप उठते हो 8 बजे, आपने वो चिया सीड लेमन वाटर तब भी पी सकते हो, कोई इशू नहीं है। और जो बिफोर बेड वाली ड्रिंक है ना, वो भी आपको सोने से पहले 1 घंटा पहले ले सकते हो। साना ये चीज़ कॉम्प्लेक्स होता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है समझने में, बट मैंने ट्राई किया कि जितना भी ईजी हो सके ईजीएस्ट फॉर्म में समझाया है। कुछ भी अगर क्योरी है ना तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, और ये डाइट कर लिया तो फिर आपका गारंटेड अच्छा खासा 15 किलो 1 महीने में रिड्यूस हो सकता है। तो गाइस कुछ भी डाउट हो ना तो उसको क्लियर कर लो, कमेंट में वो क्वेश्चन आप ज़रूर पूछ लो, क्योंकि अगर आपके बहुत सारे क्वेश्चन क्योरी रहेंगे तो थर्सडे के दिन हो सकता है कि मैं उस पर Q&A वीडियो बना लूँ, अगर बहुत सारे लोगों को बहुत सारे डाउट्स रहे तो आई होप कल मंडे है, कल से आप इस डाइट को इनकॉर्पोरेट करेंगे अपने लाइफस्टाइल में और इसको फॉलो करेंगे और अच्छा खासा रिजल्ट शेयर करेंगे मेरे साथ। सो या गाइस, दिस वाज ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, देन स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। बाय बाय।